बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की हम्द व सना करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़िन, मैं हूँ जमील अहमद जामी। ज़मीन अपनी गहराइयों से एक ऐसी मखलूक को बाहर निकालेगी जो दुनिया के लिए हैरत और खौफ का बाइस बनेगी। वो वक्त जब कोई तौबा कबूल नहीं होगी और ईमान और कुफर के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। ये मखलूक कौन है, ये कहाँ से आएगी? क्या ये अल्लाह की कुदरत का मजहर है या दौर जदीद में इंसान के बनाए गए अजीब व गरीब रोबोट? ऐसी ही एक हैरान कुन हकीकत के बारे में कुरान और हदीस में दाब्बतुल अर्द का जिक्र मौजूद है। लेकिन क्या ये वक्त करीब आ चुका है? और इस सब में एलोन मस्क जैसे साइंसदानों के तजुर्बात का क्या किरदार है? ये सवालात आपको उलझा देंगे, लेकिन हकीकत जानने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। क्या हम क़यामत की दहलीज पर खड़े हैं? नाज़रीन, आज की इस कीमती वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खलकत हैवान के बारे में बात करेंगे जो कुर्ब क़यामत ज़ाहिर होगा। ये वो जानवर है जो ज़मीन पर तेज़ी से दौड़ता फिरेगा, तबाही मचाएगा और मोमिनीन व कुफ़ार के दरमियान वाज़ेह तफरीक करेगा। ये जानवर 7 मुख्तलिफ जानवरों से मुशाबहत रखेगा। दाब्बतुल अर्द के मुताल्लिक मुफस्सिरीन ने सूरह नमल की आयत नंबर 82 में जिक्र किया है। अल्लामा इब्न कसीर और दीगर मुफस्सिरीन ने भी जिक्र किया है। देखना यह है कि यह दाब्बतुल अर्द कब और कहां से निकलेगा और इसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी क्यों होगी? इसके जाहिर होने के कितने साल बाद क़यामत बर्पा होगी? इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की रोशनी में आज हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा हम क़यामत के बर्पा होने का मुख्तसर तज़किरा भी करेंगे। इन तमाम बातों को जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जिस तरह इस दुनिया ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, उसी तरह एक दिन इसके ख़ात्मे का दिन भी आने वाला है। वो दिन जिसे क़यामत कहा जाता है, जिसका बर्पा होना यकीनी और अटल हकीकत है और जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं। कुरान मजीद में जगह जगह क़यामत के वक़ूअ का जिक्र मौजूद है। मसलन सूरह हज आयत नंबर 7, सूरह ज़िलज़ाल वगैरह। क़यामत के करीब में जो वाक़यात, हादसात और निशानियाँ ज़हूर पजीर होंगी, उनका जिक्र कुरान और अहादीस मुबारका में मिलता है। इन्हें बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक बड़ी निशानियाँ और दूसरी छोटी निशानियाँ। अहादीस में क़यामत की निशानियों का जिक्र सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिज़ी और सुनन अबी दाऊद में मिलता है। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम किताबुल फितनो अशरात उस्सा, छोटी अलामात और निशानियाँ ऐसी हैं जो क़यामत से पहले बतदरीज रूनुमा होंगी, जबकि बाज़ निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारका, सही बुखारी हदीस नंबर 4936, उलमाए हक का वफ़ात पाना, सुनन तिरमिज़ी किताबुल इल्म, ज़िना का आम होना, कत्ल व गारत का बढ़ जाना, कसरत से ज़लज़ले आना, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास पहनना, जज़ीरा अरब का सरसब्ज़ व शादाब हो जाना शामिल हैं। ये सब वो छोटी निशानियाँ हैं जिनका जिक्र अहादीस व आसार में मिलता है। सही बुखारी और मुस्लिम में मुख्तलिफ अहादीस इनकी तरफ इशारा करती हैं, जबकि बड़ी निशानियाँ वो हैं जो बिल्कुल क़यामत के इंतहाई करीब ज़हूर पजीर होंगी और उनके बाद क़यामत का क़याम ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। उन बड़ी निशानियों में दज्जाल का खुरूज, सही मुस्लिम, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल, सही बुखारी, सही मुस्लिम, याजूज माजूज का ज़हूर, कुरान सूरह अंबिया आयत नंबर 96-97, पुरअसरार धुएँ का निकलना, सूरह दखान आयत नंबर 10, सूरज का मगरिब से तुलू होना, सही मुस्लिम, और आग का निकलना जैसी निशानियाँ शामिल हैं। ये सब अलामात क़यामत की बड़ी निशानियां हैं जिनके बारे में लोगों को पेशगी आगाह किया गया है ताकि वो तौबा और नेक आमाल की तरफ रुजू कर सकें। इन्हीं बड़ी निशानियों में से एक दाब्बतुल अर्द नामी अजीब व गरीब मखलूक का निकलना है। हदीस में आता है कि जब ये जानवर नमूदार होगा तो ईमान और कुफर के दरमियान ख़ते तनसीख खींच देगा, मोमिन को मोमिन होने की अलामत से मुमताज़ करेगा और काफिर को काफिर होने की अलामत के साथ जाहिर कर देगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नुज़ूल के बाद 40 साल तक इस ज़मीन पर क़याम फरमाएंगे। इस दौरान आप न सिर्फ शादी करेंगे बल्कि आपकी औलाद भी पैदा होगी। फिर आपका इंतकाल होगा तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में दफन किया जाएगा।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और क़याम के मुतालिक अहादीस सही मुस्लिम, किताबुल फितन और इब्न कसीर की अल बदाया व निहाया में तज़किरा मिलता है। बाज़ रवायात में आपके इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने का भी जिक्र मिलता है। ताहम ये रिवायत मशहूर है, मगर दर्जा सेहत में मुख्तलिफ आरा हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद यमन से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स आपका खलीफा होगा। उस शख्स का नाम जहजहा होगा और उसका ताल्लुक़ कबीला कहतान से होगा। ये भी निहायत आदिल और मुनसिफ होगा। उसके दौर में उमूर खिलाफत आम हो जाएंगे और इल्म बहुत कम हो जाएगा। कहतान से एक शख्स के खुरूज के मुतालिक सही मुस्लिम में जिक्र मिलता है। इस दौरान एक मकान मशरिक में और एक मकान मगरिब में धंस जाएगा। उन मकानों में हलाक होने वाले लोग तकदीर के मुनकिर होंगे। ज़मीन के धंसने की निशानी हदीस में मज़कूर बड़ी निशानियों में से है। सही बुखारी और मुस्लिम और सुनन तिरमिज़ी में क़यामत की बड़ी निशानियों में ज़मीन के धंसने का जिक्र मिलता है। इन्हीं दोनों मकामात में एक धुआं नमूदार होगा जो ज़मीन पर छा जाएगा और उससे लोगों को शदीद तंगी होगी। उस धुएं के बायस मुसलमान लोग सिर्फ दिमागी खलल, नज़ला वगैरह जैसी तकालीफ में मुब्तला होंगे, मगर मुनाफिकीन और कुफ़ार इस तरह बेहोश होंगे कि बाज़ एक दिन, बाज़ 2 दिन और बाज़ 3 दिन बाद होश में आएंगे। दुनिया भर में फैला ये धुआं मुसलसल 40 दिन तक रहेगा, फिर मतला साफ हो जाएगा। कुरान करीम में सूरह दखान आयत 10-11 में धुएं का जिक्र है और अहादीस मुबारका में भी इस धुएं को बड़ी निशानियों में शुमार किया गया है। इसके बाद यौम नहर यानी ईद उल अज़हा के बाद रात इस कदर तवील हो जाएगी कि मुसाफिर बेचैन हो जाएंगे, बच्चे ख्वाब से बेदार हो जाएंगे, मवेशी अपनी चरागाहों में जाने के लिए बेकरार हो जाएंगे। बेचैनी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग आहुजारी शुरू कर देंगे और तौबा तौबा पुकार उठेंगे। आखिर 3-4 रातों के बाद सूरज थोड़ी सी रोशनी लेकर बरामद होगा। उस सूरज की रोशनी चांद गिरहन की तरह मध्यम होगी और ये मगरिब से तुलू होगा। सूरज के मगरिब से तुलू होने को अहादीस में क़यामत की बड़ी निशानियों में शुमार किया गया है। सही मुस्लिम, किताबुल ईमान, सुनन नबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी। उस वक्त तमाम लोग अल्लाह की तौहीद का इकरार करेंगे, मगर उस वक्त तक तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। उसके बाद सूरज तुलू तो होता रहेगा, लेकिन उसकी रोशनी बहुत थोड़ी हुआ करेगी। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो उसके अगले दिन सफ़ा की पहाड़ी जलजले से फट जाएगी, जिसमें से एक मुनफरिद शक्ल का जानवर निकलेगा। इससे पहले उसके निकलने की 2 बार झूठी खबरें यमन और नजद में मशहूर हो चुकी होंगी। दाब्बतुल अर्द का जिक्र कुरान मजीद की सूरह नमल आयत 82 में है और हदीस में उसके अजीबुल खलकत होने की निशानियां बयान हुई हैं। दाब्बतुल अर्द निकलते ही भागेगा और पूरी दुनिया का चक्कर काटते हुए शाम पहुंचेगा। वहां ये जानवर एक जोरदार चीख बुलंद करेगा। हर जबान पर उसी का चर्चा होगा और हर तरफ हलचल मच जाएगी। लोग इधर उधर भागेंगे, लेकिन उस जानवर से कोई बच ना पाएगा। शक्ल के एतबार से ये जानवर 7 जानवरों से मुशाबिहत रखेगा। इसका चेहरा आदमी जैसा होगा, पांव ऊंट जैसे होंगे, गर्दन घोड़े जैसी होगी, दुम बैल की तरह होगी। ये जानवर सीरीन में हिरन जैसा होगा, सींगों में बारे सींगे जैसा और हाथियों में बंदर से मुशाबिहत रखेगा। प्यारे दोस्तों, ये जानवर इंतहाई समझदार होगा और बोलने में इंतहा का फसीहुल लिसान होगा। इसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये तमाम शहरों में इतनी तेजी के साथ दौड़ेगा कि कोई इंसान इसका पीछा नहीं कर सकेगा और ना कोई भागने वाला इससे बचकर निकल सकेगा। नेज इसके नमूदार होने की सूरत यह होगी कि कोहे सफ़ा, जो काबा की मशरकी जानिब वाक़ है, यकयाक जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक जानवर निकलेगा। जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा, उसी दिन या अगले दिन यह अजीबुल खलकत जानवर जमीन से जाहिर होगा। मक्का मुकरमा का सफ़ा पहाड़ फटेगा और उसमें से एक अजीबुल खलकत जानवर निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से निकाला था, उसी तरह क़यामत के करीब अल्लाह अपनी कुदरत से ज़मीन से एक जानवर को निकालेंगे जो तमाम लोगों से गुफ्तगू करेगा और क़यामत की खबर देगा। जैसा कि मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 345 में इशारा मिलता है। प्यारे दोस्तों, दाब्बतुल अर्द मोमिनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा, जिससे मोमिनीन के चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफिरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगा देगा, जिससे उनके चेहरे सियाह पड़ जाएंगे। नाज़रीन, दाब्बतुल अर्द का पैदा होना क़यामत की आखिरी तरीन अलामात में से है। इस अजीब तरीन हैवान का नाम बाज़ अहादीस शरीफा में जसासा के तौर पर भी आया है। अगरचे दाब्बतुल अर्द के नाम और तफसील में मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं।
सही हदीस में सिर्फ दाब्बतुल अर्द का जिक्र मिलता है। ये तफसीलात मुख्तलिफ तफासीर और रिवायात से मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, उसके कद क़ामत, मकाम खुरूज वगैरह के मुतालिक बड़ी तफसीली रिवायत मौजूद हैं। अहादीस में क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन से ऐसे जानवर का निकलना साबित है जो लोगों से बातें करेगा। लफ्ज़ दाब्बा की तनवीन इसके अजीबुल खल्क़त होने की तरफ भी इशारा करती है, और ये भी कि ये जानवर आम जानवरों की तरह तौलीद व तनासुल के ज़रिए पैदा नहीं होगा, बल्कि अचानक ज़मीन से निकलेगा। इसी हदीस से ये बात समझ में आती है कि दाब्बतुल अर्द का खुरूज बिल्कुल आखिरी लम्हात में होगा, जिसके बाद जल्द क़यामत कायम हो जाएगी। हवाला सूरह नमल आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हदीस में मसलन मुस्लिम की रिवायत में। प्यारे दोस्तों, बाज़ लोग आजकल एलॉन मस्क जैसे साइंसदानों और टेक्नोलॉजी के मैदान में होने वाली हैरत अंगेज ईजादात को दाब्बतुल अर्द से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ख्याल में जदीद दौर के अजीब व गरीब रोबोट्स, मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेचीदा निज़ाम और गैर मामूली टेक्नोलॉजी इस मखलूक के ज़हूर का पेश ख़ैमा हो सकती है। ताहम इल्मी तौर पर यह क़यास महज एक ख्याल और गुमान है, जिसकी तायद हमें कुरान व अहादीस से नहीं मिलती। कुरान मजीद और मुस्तनद अहादीस में कहीं इशारा नहीं कि दाब्बतुल अर्द इंसान की तख्लीक करदा कोई मशीन, रोबोट या किसी साइंसदान की ईजाद होगी, बल्कि कुरान में सूरह नमल की आयत नंबर 82 और अहादीस नबविया में इसे अल्लाह ताला की जानिब से ज़मीन से निकाली जाने वाली एक अजीबुल खल्क़त मखलूक के तौर पर बयान किया गया है, जो उसके कुदरती निज़ाम का हिस्सा होगी। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि कुरान और सुन्नत में बयान शुदा बड़ी अलामत क़यामत में से कोई भी निशानी इंसान के बनाए हुए आलात की मोहताज नहीं। अल्लाह ताला की कुदरत हर शय पर हावी है। दुनिया में साइंसदानों की कोशिशों और टेक्नोलॉजी की तरक्की का अपना दायरा है, मगर दाब्बतुल अर्द का खुरूज एक इलाही अम्र है, जिसे किसी एलॉन मस्क या किसी भी मौजिद की इजाज़त से जोड़ना गैर इल्मी और गैर मुस्तनद है। प्यारे दोस्तों, अगरचे क़यामत की निशानियों में धीरे धीरे वकूअ पजीर होने वाले बाज़ वाक़यात लोगों के जहनों में मुख्तलिफ सवालात पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन अलामात को मौजूदा ज़माने के किसी साइंसदान, कंपनी या टेक्नोलॉजी के साथ मंसूब करना सिर्फ क़यास आराई पर मबनी है। कुरान और सुन्नत के बयान में दाब्बतुल अर्द का ज़हूर एक कुदरती, अचानक और गैर मामूली नौइयत का वाक़या है, जिसका मकसद ईमान और कुफ्र का हतमी इम्तियाज़ करना है, न कि इंसानों की बनाई हुई मशीनों के ज़रिए हैरत अंगेज़ मज़ाहिर पेश करना है। प्यारे दोस्तों, मुख्तसर ये कि दौर जदीद की इजादात चाहे जितनी भी अजीब या हैरान कुन क्यों ना हो, दाब्बतुल अर्द का तयन उलमाए किराम की मुत्तफ़िक़ा राय के मुताबिक सिर्फ कुरान और हदीस की मुस्तनद नसूस की रोशनी में किया जा सकता है। लिहाजा दाब्बतुल अर्द को एलॉन मस्क जैसे साइंसदानों के तजुर्बात या जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़कर क़यामत की निशानियों को साइंस फिक्शन का रंग देना दुरुस्त नहीं। हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत में बयान करदा हक़ाइक़ पर एतमाद करें और बेबुनियाद क़यास आराइयों में ना पड़ें। प्यारे दोस्तों, इब्न कसीर ने अबू दुआतिया सल्ताह बिन उमर के हवाले से एक तवील हदीस रिवायत की है कि दाब्बतुल अर्द मक्का मुकर्रमा में कोहे सिफा से निकलेगा और अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हजरा अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग उसे देखकर भागेंगे, मगर एक जमात रह जाएगी। ये दाब्बतुल अर्द उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। उसके बाद वो ज़मीन की तरफ निकलेगा और हर काफिर के चेहरे पर कुफ्र की निशानी लगा देगा। कोई उसकी गिरफ्त से ना बच सकेगा। यह हर मोमिन और काफिर को पहचानेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी जिसे मैं कभी ना भूला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की आखिरी निशानियों में सबसे पहले सूरज का मगरिब से तुलू होना होगा, और जब सूरज बुलंद हो जाएगा तो दाब्बतुल अर्द निकलेगा। उन दोनों निशानियों में से जो भी पहले हो जाए, उसके फौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमहुल्लाह वगैरह ने फरमाया है कि खुरूज दाब्बा के वक्त अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के अहकाम मुनक़ता हो जाएंगे और उसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल न करेगा। इब्न कसीर ने यह दाब्बतुल अर्द की हैयत व कैफियत के मुताल्लिक मुख्तलिफ रवायात नकल की हैं, जिनमें से अक्सर काबिल एतमाद नहीं। इसलिए जितनी बात कुरान की आयत मसलन सूरह नमल की आयत नंबर 82 और सही अहादीस मसलन बुखारी हदीस नंबर 234, मुस्लिम हदीस नंबर 345 से साबित है, वो ये है कि एक अजीबुल खल्क़त जानवर होगा, बग़ैर तौलीद व तनासुल के ज़मीन से निकलेगा। उसका खुरूज मक्का मुकरमा से होगा, फिर सारी दुनिया में फिरेगा, काफिरों और मोमिनों को पहचानेगा और उनसे कलाम करेगा।
ज़्यादा कैफियत और हालात की तहकीकात ना ज़रूरी है और ना ही इसमें कोई ख़ास फ़ायदा है। रहा यह मामला कि दाब्बतुल अर्द लोगों से कलाम करेगा, इसका मतलब यह है कि यह अल्लाह की जानिब से उन्हें वो बात सुनाएगा जिसे वो पहले नहीं मानते थे। अब हकीकत बिल्कुल आया हो जाएगी, मगर उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। यकीन हो जाएगा, मगर उस वक्त यकीनन शर्त मौत के बराबर होगा। प्यारे दोस्तों, दाब्बतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से जाहिर होगा और उसका जिक्र शहर मक्का तक ना पहुंचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा जाहिर होगा और लोगों की ज़बान पर उसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुंचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत और अज़मत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दाब्बतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकन और मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग उसे देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसल रोशन सितारों की मुनव्वर कर देगा। इससे कोई भाग नहीं सकेगा और न छुप सकेगा। यहाँ तक कि एक शख्स उसे देखकर नमाज के लिए खड़ा हो जाएगा। ये उसे कहेगा, अब नमाज के लिए खड़े हुए हो। फिर उसकी पेशानी पर निशान लगा देगा और चला जाएगा। इन निशानात के बाद काफिर और मोमिन का साफ तौर पर इम्तियाज हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा, ए काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा, ए मोमिन मेरा हक अदा कर। नाज़रीन, यहाँ आपको दाब्बतुल अर्द के मुताल्लिक कुछ अहादीस मुबारका और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अक़वाल भी मिलते हैं, जिनसे इस अजीबुल खल्क़त जानवर के औसाफ और क़यामत के करीब उसके ज़हूर की मज़ीद तफसील मालूम होती है। प्यारे दोस्तों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि उसके जिस्म पर सब रंग होंगे, उसके 2 सींग होंगे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि वो मोटे नेज़े और भाले की तरह होगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाल होंगे, खुर होंगे, दाढ़ी होगी, दुम ना होगी। 3 दिन में बमुश्किल 1/3 बाहर आएगा, हालांकि तेज घोड़े की तरह चलता होगा। प्यारे दोस्तों, सैयदना अबू ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि उसका सर बैल के सर से मुशाबे होगा, आंखें खंजीर की आंखों के मुशाबे होंगी, कान हाथी जैसे होंगे, उसके दांतों की जगह ऊंट की तरह होगी, शुतुरमुर्ग जैसी गर्दन होगी, शेर जैसा सीना होगा, चीते जैसा रंग होगा, बिल्ली जैसी कमर होगी, खंजीर नुमा दुम होगी, ऊंट जैसे पांव होंगे, हर 2 जोड़ के दरमियान 12 गज का फासला होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी साथ होगी। यह हर मोमिन के चेहरे पर अपने असाए मूसा से निशान करेगा, जो फैल जाएगा और चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, और हर काफिर के चेहरे पर खातिम सुलेमानी से निशान लगा देगा, जो फैल जाएगी और उसका चेहरा सारा स्याह हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब इस तरह मोमिन और काफिर साफ जाहिर हो जाएंगे, यहाँ तक कि खरीदो फरोख्त के वक्त, खाने पीने के वक्त लोग एक दूसरे को ए मोमिन और ए काफिर कहकर पुकारेंगे। दाब्बतुल अर्द एक एक का नाम लेकर उन्हें जन्नत की खुशखबरी या जहन्नुम की बदखबरी सुनाएगा, और फिर काफिरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगा देगा, जिससे उनके चेहरे सियाह हो जाएंगे। जैसे कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लेकिन उस वक्त मुस्लिम और काफिर का फर्क साफ जाहिर हो जाएगा और पूरा इम्तियाज हिसाब व किताब के बाद होगा। दरअसल इसमें हिकमत यह है कि क़यामत का इनकार करने वालों की जहालत और हकीकत उस वक्त खुलकर जाहिर हो जाएगी कि जिस चीज़ को उन्होंने अंबिया के कहने पर ना माना, आज एक जानवर के कहने पर मानना पड़ रहा है। लेकिन अब उसे तस्लीम करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मानने का वक्त ख़त्म हो चुका है। प्यारे दोस्तों, दाब्बतुल अर्द के निकलने के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही कोई इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पर कायम रहेगा, जो मोमिन होगा वो ईमान पर ही मरेगा। दाब्बतुल अर्द के निकलने के बाद हामला ख़वातीन के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। इंसान की वो तमन्नाएं होंगी जो कभी पूरी ना होंगी, और उन चीज़ों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना होंगी। जदीद दौर के बाद मुफक्किरीन के मुताबिक दाब्बतुल अर्द कोई हकीकी जानवर या हैवान नहीं, बल्कि जदीद साइंस की नई दरियाफ्त से बनी तकनीकी मशीन हो सकती है, जिसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनी ईजाद का नाम दिया जाता है। मस्नूई जहानत ऐसी सवारी में ही ये कुव्वत हो सकती है कि चंद लम्हों में पूरी दुनिया का चक्कर काट ले। लेकिन ये एक मफरूज़ा और नज़रिया है जिसे हतमी तौर पर नहीं माना जा सकता, महज कयास आराइयाँ की जा सकती हैं। बहरहाल दाब्बतुल अर्द मस्नूई जहानत नुमा कोई रोबोट या हैवान नहीं होगा। यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी, जिसके निकलने पर मोमिनीन और कुफर के दरमियान तफरीक हो जाएगी और क़यामत का आना साबित हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुछ तस्करा क़यामत के बर्पा होने का भी करते चलें। क़ुर्ब क़यामत की तमाम निशानियां पूरी होने के बाद
अचानक एक दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी। दुनिया अपनी रवानी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी और सारी कायनात अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पांव मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे। हर इंसान अपने अमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को 2 फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान हशर में ले जाएंगे। सब मैदान हशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपिश बरसा रहा होगा और सब लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक जवाबदेह होंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक दिन 500 साल के दिन के बराबर होगा और लोग पसीने में डूबे होंगे। उस दिन की सख्ती ऐसी होगी जैसे शराबी शख्स नज़ले में मुब्तला हो। हर नबी अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पीने के लिए पानी फराहम करेगा, लेकिन उसमें से काफिर और मुशरिक, मुनाफिक और मुर्तद लोग उससे महरूम होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को हौज़े कौसर का जाम पिलवाएंगे, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा होगा। जो एक बार उसको पी लेगा उसे फिर उस तवील दिन में कभी प्यास नहीं लगेगी। हवाला बुखारी, हदीस नंबर 234। प्यारे दोस्तों, फिर लोग परेशान होकर कहने लगेंगे कि अगली कार्रवाई का आगाज़ हो जाए। सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे ताकि अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि क़यामत का हिसाब व किताब शुरू हो और उस दिन की शिद्दत हल्की हो, मगर वो माज़त कर देंगे। उसके बाद लोग हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और फिर वो भी माज़त कर लेंगे। आखिरकार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह का हुक्म होगा कि आपकी दुआ कबूल की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर ले जाया जाएगा, जो अल्लाह के अर्श के करीब है। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशो खुजू से अल्लाह की शुक्रगुजारी करेंगे। हवाला अल कुरान, सूरह अंबिया, आयत नंबर 47। प्यारे दोस्तों, फिर अल्लाह ताला अपने हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे कि जो चाहे सवाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में दोबारा सिफारिश के लिए लाए जाएंगे, जिसे शफातुल कुबरा कहा जाता है। फिर अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों के जरिए उठाया जाएगा और अल्लाह ताला अपने पांव जाहिर फरमाएंगे। जो लोग नमाज के पाबंद हो गए वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे, जबकि बाकी लोग अपनी कमर पर तख्त बने हुए देखेंगे और वो सजदा ना कर सकेंगे। फिर अल्लाह की अदालत शुरू होगी और अहम उमूर मुकम्मल होंगे। उसके बाद तमाम लोगों के हाथों में उनके अमाल की किताबें दे दी जाएंगी। हवाला तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 456 और मुस्लिम, हदीस नंबर 345। प्यारे दोस्तों, उस दिन हर शख्स के अमाल का हिसाब व किताब मुकम्मल होगा। जो लोग ईमान ले आए होंगे उनको इनाम दिया जाएगा और जो लोग कुफ्र पर कायम रहेंगे उनकी सज़ा मुकर्रर हो चुकी होगी। ये दिन इस बात का वाज़ेह इशारा होगा कि अल्लाह के इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं, हर काम का हिसाब होगा। इस मौके पर हर शख्स अपने अच्छे और बुरे काम के अमाल का खुद गवाह होगा और हर शख्स अपने अंजाम से दो चार होगा। उस दिन लोग अपने अमाल की बिना पर पसीने में डूबे हुए होंगे। प्यारे दोस्तों, 500 साल का ये एक दिन नहायत सख्त होगा, जिसमें लोगों की हालत नशे में मदहोश शख्स जैसी हो जाएगी। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2865 की रिवायत में क़यामत के रोज़ सख्तियों का जिक्र मिलता है। हर नबी अपने हौज़ लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुर्तदों और बिदतियों के सबको हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। ये पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, जिसे एक बार पानी पी लेने के बाद उस तवील तरीन दिन में दोबारा प्यास महसूस नहीं होगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो जाए ताकि उस दिन की सख्ती कम हो। चुनाचे सब मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से अर्ज़ करें कि हिसाब व किताब शुरू हो जाए, मगर वो माजत करेंगे। इसी तरह लोग नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मगर वो सब भी माजत कर लेंगे। बिलाखिर लोग जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ फरमाएंगे। फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर ले जाएंगे, जो अर्श इलाही के नज़दीक है। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हो जाएंगे और अल्लाह की हम्द व सना करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, उठो और मांगो जो मांगते हो, सवाल करो, अल्लाह पूरा करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब व किताब के आगाज़ के लिए सिफारिश करेंगे, जो कबूल होगी। यही शफाअत कुबरा है।
सही मुस्लिम हदीस नंबर 193, सही बुखारी हदीस नंबर 4712। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में दोबारा लाए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला मैदान हशर में तजल्ली फरमाएंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। सूरह हाफिजा आयत नंबर 17। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर करेंगे। ये कैसी सिफ्त है जिसकी कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है। जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्ता हो जाएगी और वो सजदा ना कर सकेंगे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। इसके बाद अदालत इलाहिया की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम उमूर सिलसिलेवार मुकम्मल होंगे। सबके हाथों में नामा अमाल दे दिए जाएंगे, नेकों को दाएं हाथ में और बुरों को बाएं हाथ में। यह दिन 50,000 साल के बराबर होगा, मगर इस मतन में 500 साल का जिक्र आया है। जो तशबीह ताबीर के तौर पर बयान हुआ है, असल हकीकत व तवालत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस अरसे के दौरान लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का गले तक पहुंच जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2864। उस तवील और सख्त दिन में लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे नशे में मदहोश शख्स की होती है। प्यारे दोस्तों, इस सारे बयान में जो तफसील बयान हुई है वो कुरान और हदीस की रोशनी में है। अगरचे बाज़ तफसीलात ताबीर और तशबीह की बुनियाद पर भी जिक्र की जाती हैं, अहम बात यह है कि वो दिन नहायत हौलनाक होगा जिसमें अमाल की जवाबदेही होगी। अंबिया अलैहिस्सलाम की शफात एक नेमत साबित होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उम्मत मुस्लिमा के लिए खुलास का सबब बनेगी। सही बुखारी हदीस नंबर 7410, सही मुस्लिम हदीस नंबर 193। आखिरकार तमाम फैसले अल्लाह के हाथ में हैं और हर इंसान को उस दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही वो दिन है जब असल कामयाबी या नाकामी का पता चलेगा। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने आपके सामने जितनी भी मालूमात पेश की हैं वो कुरान और हदीस के हवाला जात और उलमाए किराम की मुशावरत से इंतहाई एहतियात के साथ बयान की हैं। हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और आप तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाना है। अगर आपको महसूस हो इस बयान में कोई गलती या कमज़ोरी रह गई है तो बराह करम हमें आगाह कीजिए ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत के तलबगार हैं। अगर हमारी जानिब से कोई कोताही हो गई है तो वो हमें माफ़ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल मुस्लिम मैटर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह रखें। हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आपके ईमान में इजाफे और क़यामत की निशानी के मुतालिक आपके फ़हम को मजबूत करने का सबब बनेंगी। अल्लाह हम सबको हक़ की पहचान और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।